देश के 12 राज्यों में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर एक बड़ी चिंता सामने आई है। बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओज पर काम का इतना ज्यादा दबाव बताया जा रहा है कि बीते एक हफ्ते में कम से कम 5 मौतों के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुछ मौतें दिल का दौरा पड़ने से हुई, तो कुछ मामलों में परिवारों ने साफ कहा कि तनाव और वर्कलोड की वजह से उनके परिजन ने अपनी खुद की जान ले ली। सबसे ज्यादा मामले गुजरात, राजस्थान, बंगाल और केरल से सामने आए हैं और इन सभी में एक चीज कॉमन है। परिवार और साथी कर्मचारी कह रहे हैं कि एसआईआर का जबरदस्त वर्कलोड बीएलओज के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। गुजरात के खेड़ा जिले में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। यहां कपड़वंज के नवापुरा प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल रमेश भाई परमार, जो कि बीएलओ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, एसआईआर का काम निपटाकर 19 नवंबर की देर रात घर लौटे। परिवार का कहना है कि वो पिछले 2 हफ्तों से गहरे तनाव में थे। उनकी बीएलओ ड्यूटी का स्थान उनके स्कूल से 48 किलोमीटर दूर है, यानी उन्हें रोज करीब 94 किलोमीटर से ज्यादा मोटरसाइकिल से यात्रा करनी पड़ती है। परिवार ने बताया कि उस रात रमेश भाई इतने थके हुए थे कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया और सीधे सो गए। अगली सुबह वे उठे ही नहीं। परिवार उन्हें अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। परिवार का आरोप बिल्कुल स्पष्ट है कि असहनीय वर्कलोड और लगातार यात्रा के कारण उनकी मौत हुई। अब तक जिला शिक्षा अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस मामले पर नहीं आया है। गुजरात में ही एक और बीएलओ ने अपनी जान दे दी। मामला गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के कोडीनार तालुका के छारा गांव का है। यहाँ 40 वर्षीय शिक्षक और बीएलओ अरविंद वाढेर ने एसआईआर के भारी दबाव से परेशान होकर जान दे दी। उनके द्वारा छोड़ी गई चिट्ठी में साफ लिखा था, मेरे से अब ये एसआईआर का काम नहीं हो सकेगा। मैं बहुत थक गया हूँ, तुम अपना और बेटे का ख्याल रखना, मैं मजबूर हो गया हूँ। उनकी मौत ने पूरे शिक्षक समुदाय को हिलाकर रख दिया है और शैक्षिक संघों में भारी गुस्सा है। वहीं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में 19 नवंबर को 34 वर्षीय शिक्षक और बीएलओ हरिओम बैरवा की मौत हो गई। घर वालों ने बताया कि वो पिछले 6 दिनों से लगातार तनाव में थे। एसआईआर का काम पूरा करने का दबाव उन पर बढ़ता जा रहा था। परिवार का कहना है कि जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन उन्हें एक अधिकारी का फोन आया था। फोन के 5 मिनट बाद ही हरिओम बेहोश होकर गिर पड़े। बाद में पता चला कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। उनके पिता का बयान बड़ा ही गंभीर है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता फोन पर क्या बात हुई थी, पर उसके तुरंत बाद उसे हार्ट अटैक आया। हालांकि तहसीलदार ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उन्होंने सिर्फ उच्च अधिकारियों से मिले निर्देश की जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है इस मामले में। गुजरात और राजस्थान की घटनाओं से पहले भी भारत के अलग अलग राज्यों में इसी तरह के मामले सामने आए हैं। जयपुर में एक शिक्षक ने जान दे दी। घटना 16 नवंबर की है, जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने अपनी जान दे दी। परिवार का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट अपडेट करने के भारी दबाव की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। एक मामला केरल के कुन्नूर से सामने आया, जहां बीएलओ की मौत हो गई। यहाँ पर अनीश जॉर्ज, जो कि 44 साल के थे, उनका शव मिला है। परिवार और स्थानीय लोग कहते हैं कि चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारियों के बढ़ते दबाव ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। पुलिस ने इसे अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। अगली घटना पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से सामने आई, जहां एक बीएलओ ने अपनी जान दे दी। परिवार ने एसआईआर से जुड़े तनाव को ही इसकी वजह बताया है। एसआईआर प्रक्रिया और बीएलओज की हालत पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक हफ्ते में 5 मौतें और लगभग सभी मामलों में पीड़ित परिवारों की भाषा बेहद मिलती जुलती है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा था, वो तनाव में थे, अधिकारी दबाव बना रहे थे, लगातार सफर करने से थकान बढ़ गई। ये सवाल उठने लगा है कि एसआईआर जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान बीएलओज को क्या पूरी सुरक्षा, आराम और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान दिया जा रहा है। चलते चलते आपको बता दें कि बीएलओज का इस पूरी प्रक्रिया में क्या रोल है। तो जान लीजिए कि वे घर घर जाकर के जानकारी अपडेट करते हैं, नए वोटर्स के फॉर्म भरवाते हैं, पुराना डेटा जांच करते हैं, गलत प्रविष्टियों को हटाते हैं। ये काम सीधे चुनाव आयोग से जुड़ा होता है और डेडलाइन भी सख्त होती है। लेकिन अब कई राज्यों में ब्लॉक स्तर के कर्मचारी कह रहे हैं कि डेडलाइन और वर्कलोड अब अमानवीय स्तर तक पहुंच चुका है। कुल मिलाकर एसआईआर ने जहां वोटर लिस्ट को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, वहीं ये भी साफ दिखने लगा है कि इसका बोझ बूथ लेवल ऑफिसर्स पर ज्यादा बढ़ रहा है। गुजरात, राजस्थान, केरल और बंगाल से लेकर जो खबरें आई हैं मौतों की, ये सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि मानव जीवन से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। अब सवाल ये है कि क्या इन मौतों के बाद सिस्टम कुछ बदलेगा? क्या सिस्टम जागेगा? क्या बीएलओज की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की संरचना पर नए सिरे से ध्यान दिया जाएगा?
देश भर में काम कर रहे हजारों बीएलओज इसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क।